हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 24 नवंबर सन 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। आज देश के कई राज्यों में हल्की ठंड बढ़ गई है। सुबह के समय कोहरे की हल्की चादर नजर आ रही है और मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तापमान गिरने की जानकारी दी है। लोगों को गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी गई है। अगली खबर पर चलते हैं। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। सड़क पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ा नजर आया है। सरकार ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय सरकार आज एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी कर रही है। इसके कई कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का उल्लेख होगा। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। लोगों को नई सुविधाओं पर नजर रखने को कहा गया है। अगली जानकारी सुनिए। रेलवे ने आज कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। मरम्मत कार्य के चलते कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले समय देख लेने की सलाह दी गई है। रेलवे ने हेल्पलाइन पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। कई राज्यों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है। छात्र अब रिवीजन मोड में आ गए हैं। डेट शीट ज्यादातर बोर्डों ने जारी कर दी है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा भी बढ़ाई है। अगली अपडेट सुनते हैं। शेयर बाजार आज हल्की बढ़त के साथ खुला। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। निवेशकों में सकारात्मकता माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञों ने बाजार को स्थिर बताया है। अब सुनते हैं अगली खबर। सड़क परिवहन मंत्रालय आज एक ट्रैफिक नियमों पर बैठक करेगा। कुछ रुकनों में बदलाव की संभावना है। सड़क सुरक्षा को लेकर एक सुझाव भी आया है। लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। उत्तर भारत में आज बारिश की हल्की संभावना जताई गई है। कुछ पहाड़ी जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यात्रियों को मौसम देखकर निकलने की सलाह दी गई है। अगली खबर सुनते हैं। एसबीआई ने अपने कुछ ऑनलाइन सर्विस में बदलाव किया है। नए अपडेट के साथ यूजर्स को बेहतर सुविधा मिलेगी। बैंक ने जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी डाली है। ग्राहकों से ऐप अपडेट करने की अपील की गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के लिए आज एक नई योजना की घोषणा हो सकती है। इससे खेती में आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। कई राज्यों में इसका स्वागत किया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ का भरोसा दिया है। अगली खबर आपके लिए है। देश में ई वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। कंपनियों ने नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी की है। सरकार चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ा रही है। लोगों ने रुचि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरों में ज्यादा दिख रही है। अगली अपडेट सुनिए। आज कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता रही। तेल कंपनियों ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। कीमतों में राहत से लोगों ने संतोष जताया है। उद्योगों में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। अब बताते हैं अगली खबर। त्योहारी सीजन के बाद बाजारों में हल्की भीड़ देखने को मिली। कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक में अच्छी बिक्री दर्ज हुई है। दुकानदारों ने इसे संतोषजनक बताया है। ऑनलाइन खरीदारी में भी तेजी आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक नई हेल्थ एडवाइस जारी की है। इसमें वायरल संक्रमण से बचाव के तरीके बताए गए हैं। लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा गया है और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी की सलाह दी गई है। अगली खबर सुनिए। भारतीय क्रिकेट टीम आज शाम अपनी प्रैक्टिस सेशन करेगी। अगले मैच की तैयारी को लेकर टीम गंभीर है। कोच ने खिलाड़ियों को फिटनेस पर ध्यान देने को कहा गया है। फैंस को अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है। अगली खबर पर चलते हैं। आज नई कंपनियों ने अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है। कुछ कंपनियों को अच्छा मुनाफा हुआ है। आईटी सेक्टर में स्थिरता देखी गई है। निवेशक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब सुनते हैं अगली खबर।
दिल्ली एनसीआर में आज ट्रैफिक अधिक रहा। दफ्तर समय में सड़कों पर भीड़ देखने को मिली है। पुलिस ने कई जगह रूट डाइवर्ट किया है। लोगों को सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आज एक महत्वपूर्ण दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरे में कई योजनाओं की समीक्षा होगी। स्थानीय अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। जनता को इससे बड़े फैसले की उम्मीद है। अगली खबर सुनते रहिए। स्कूलों में आज खेल दिवस की तैयारी हुई। बच्चों ने कई गतिविधियों से हिस्सा लिया है। शिक्षकों ने टीम वर्क पर जोर दिया है। अभिभावक भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अगली खबर पर चलते हैं। इंटरनेट सेवाओं में आज हल्की परेशानी देखने को मिली। कुछ क्षेत्रों में स्पीड धीमी देखी गई है। कंपनी ने इसे तकनीकी अपडेट बताया है। जल्द सुधार का अवसर दिया गया है। अगली खबर सुनिए। कई राज्यों में पानी की समस्या को लेकर मीटिंग हुई। अधिकारियों ने सावधानी के सुझाव दिए हैं। नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा सकते हैं। लोगों को पानी बचाने की अपील की गई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। देश में आज डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ गया है। लोग अब कैश से ज्यादा यूपीआई पर भरोसा कर रहे हैं। बैंकों ने सुरक्षा फीचर और मजबूत किया है। यूजर्स को सावधानी से ट्रांजैक्शन करने की सलाह दी गई है। अगली खबर सुनते हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। त्योहारों के बाद भी यात्रा संख्या कम नहीं हुई है। कई उड़ानें समय पर चली। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज कई शहरों में पानी का छिड़काव किया गया है। धूल कम करने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई की। सड़कों की सफाई भी तेजी से हुई। लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। अगली खबर पर चलते हैं। देश में स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ाई गई है। युवा उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार ने कई नई स्कीमों का ऐलान किया है। उद्योग जगत ने इसे सकारात्मक बताया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर में। तो दोस्तों यह थी 24 नवंबर सन 2025 की 25 बड़ी खबरें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर नई 25 बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए आंसू न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।